नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की जो हाई प्रेशर वॉशर पंप आते हैं जिनका इस्तेमाल हम मोटरसाइकिल और कार को वॉश करने में करते हैं, इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे आप इसका इस्तेमाल करो जिससे कि जो मशीनें हैं ये जल्दी से ख़राब ना हो। मुझे मशीनें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मेरे को पता है, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये जो मशीनें हैं ये आपका साथ लंबे समय तक देगी। ये है एगारो कंपनी की मोटर, और इस मोटर का मैंने रिव्यू किया था जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मशीन को अगर आप गलत तरीके से चलाओगे या ध्यान नहीं दोगे तो ये जो मशीन की मोटर है, इसके जो पिस्टन है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे, और फिर ये मशीन आपको रिपेयर करवानी पड़ेगी जो बहुत ही मुश्किल है, इसके स्पेयर पार्ट मार्केट में नहीं मिलते हैं। शुरू करते हैं इसके इनलेट और आउटलेट पाइप से। तो यहाँ पे इसका आप आउटलेट पाइप देख रहे हो जहाँ पे प्रेशर गन कनेक्ट होती है, और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनलेट पाइप लगता है जहाँ से पानी इसके अंदर आता है। अगर इन दोनों पाइपों के अंदर कचरा हुआ, मिट्टी हुई या पत्ती का टुकड़ा वगैरह हुआ तो इसके अंदर के पिस्टन जाम हो जाते हैं, जिससे प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है इस मोटर को सेफ रखना। इसके अंदर जो कॉइल लगी हुई है वो ओवर हीट होने की वजह से या मॉइस्चर होने की वजह से जल सकती है। तो इसके अंदर जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फील लगी हुई दिखेंगी। इसका मतलब होता है कि इस मोटर को आपको खुले स्पेस पे रख के ऑन करना है, यूज करना है। इसको अगर आप ढक दोगे, कवर करके चलाओगे तो मोटर बहुत जल्दी हीट हो जाएगी, और जो इसके अंदर की वाइंडिंग है वो ओवर हीट होने की वजह से जल जाएंगी। इसके अलावा जब आप गाड़ी या मोटरसाइकिल को वॉश कर रहे हैं ना, तो वॉश करते हुए जो स्प्रे होता है उस तरह देखोगे तो स्प्रे के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो इस मोटर के ऊपर आएंगे तो मॉइस्चर क्रिएट होगा, जिससे अगेन जो वाइंडिंग है वो जल्दी शॉर्ट हो जाती है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है और इस मोटर को ऑन करना है। नेक्स्ट इसके अगर आप पंखी देखोगे तो पंखी इसकी जो है इस मोटर को कूल रखने में हेल्प करती है। अगर ये पंखी टूट जाएगी, इसके अंदर कोई कपड़ा या धागे का टुकड़ा वगैरह आ जाएगा जिससे पंखी वर्क ना करे, तो भी मोटर ओवर हीट होने की वजह से बहुत जल्दी जल। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, जब इस मोटर को आप ऑन करो ना तो देख लो कि मोटर जो है वो प्लेन सरफेस पे रखी होनी चाहिए। ऊपर नीचे अगर आप मोटर रख दोगे ना तो इसके अंदर की जो शाफ्ट होती है उसका बैलेंस आउट हो जाता है, और धीरे धीरे जो उसकी शाफ्ट है उसमें प्ले आ जाएगा, और अगेन जो ये मोटर है वो किसी काम की नहीं रहेगी। जब आप इस मोटर को फर्स्ट टाइम ऑन करो तो इसके अंदर की एयर निकालना बहुत ज़रूरी है जिससे पिस्टन के ऊपर लोड ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको गन नहीं कनेक्ट करनी है, बिना गन कनेक्ट करे ही इस मोटर को ऑन कर देना है। और इनलेट पाइप में आप पहले से ही पानी भर के रख लो, आप उसे डायरेक्ट टब में मत रखो, टब में रखने से पहले ही उस पर पानी भर लो। और जब आप इस मोटर को ऑन करो तो विदाउट प्रेशर गन इसे ऑन कर दो, जिससे कि इसके अंदर का जो एयर है वो निकल जाएगा। जो पानी आने लगे तो आप इसकी प्रेशर गन को कनेक्ट कर सकते हो और फिर रेडी टू आप वॉश हो। इसके बाद इसकी गन पे हम आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रेशर है वो इस गन के थ्रू ही बनता है। इस गन के अंदर ना बहुत छोटे छोटे नोजल होते हैं। अगर उन नोजल के अंदर भी अगेन कचरा या पत्ती के टुकड़े वगैरह आ जाएंगे तो भी ये जो नोजल है ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा जब आप इस तरह की गन से अपनी गाड़ी को वॉश करते हो तो जो गाड़ी के ऊपर मिट्टी लगी होती है वो मिट्टी उड़ के इस गन के ऊपर आती है। अगर वो मिट्टी इस गन के अंदर चली जाएगी तो फिर ये गन किसी काम की नहीं रह जाती है, और आप इस गन को खोल के इसको रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए अनुभव की ज़रूरत है, जो आपके पास मुझे लगता है कि नहीं होगा। तो वो भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए। उसके बाद आते हैं इस पूरी मशीन की सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के अंदर, तो ये है वो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो एक ब्रास का छोटा सा नोजल लगा हुआ है, ये देखो। तो अगर आप खारे पानी का यूज करते हो, आपके यहाँ बोर का पानी है और बहुत ही ज़्यादा खारा है वो, तो इसमें एक प्रॉब्लम आगे चल के जरूर डेवलप होगी। वो क्या होगी कि इसके अंदर आप ये जो दो पत्तियाँ देख रहे हो ना, इनके अंदर जंग लग जाएगा। जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है वो खारे पानी की वजह से बहुत जल्दी इनके अंदर आ जाएगी, जिससे कि जो प्रेशर है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। इस बात को भी ध्यान रखना। इसके बाद इस तरह के जितने भी अटैचमेंट इस मशीन के साथ आते हैं उनमें इस तरह की रबड़ की ओरिंग लगी होती है, ये देखो यहाँ पे भी एक ओरिंग लगी हुई है। तो ये ओरिंग को आप एक बार लगा दो और बार बार आपको निकालना नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार निकालोगे तो ये ओरिंग का जो साइज है वो डैमेज हो जाएगा, और अगर ये ओरिंग खराब हो जाएगी ना तो यहाँ से पानी लीकेज होना लगेगा, जिससे कि जो प्रेशर है वो अगेन क्रिएट नहीं हो पाएगा। इस मशीन में प्रेशर तभी क्रिएट होता है जब कहीं से भी लीकेज वगैरह ना हो, हल्का सा भी लीकेज होगा तो जो प्रेशर है वो क्रिएट होने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ये है इसके फिल्टर। जब आप बकेट में रख के इस मशीन को यूज करोगे, यानी बकेट से पानी लोगे, तो ये आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा इसके इनलेट पाइप में।
तो जब आप इसको यूज कर चुके हो तो इसके अंदर इसको अच्छे से क्लीन कर दो, क्योंकि इसके अंदर भी अगर आप ऐसे ही लगाओगे चलाओगे तो जो मट्टी है वो इकट्ठा होती रहती है और वो आपके मोटर तक पहुंच जाएगी। जब आप टैप वाटर से इसको पानी दोगे ना, इनलेट पाइप को जब टैप वाटर से कनेक्ट करोगी तो उसमें इस तरह का फिल्टर भी काम में आता है। 2 फिल्टर बेसिकली होते हैं, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लो और इसके भी जो रबड़ की पीसेस वगैरह हैं वो भी आपको सेफ। अब आते हैं मोटर को कैसे सेफ रखें, इसकी वाइंडिंग को कैसे सेफ रखें। तो देखो, ये जो आप प्लग देख रहे हो ना, ये 3 पिन प्लग है। इसके ऊपर ये जो है ये अर्थिंग का पॉइंट है। अर्थिंग नहीं होगी तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, इसलिए जहाँ पे भी आप इसको कनेक्ट करें वहाँ पे अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि ये मोटर कितने एम्पियर लेती है। तो देखो, इसका प्लग में 6 एम्पियर लिखा हुआ है। तो आपको जो भी प्लग यानी जो भी टॉप यूज करना है, जहाँ पे आप ये प्लग कनेक्ट करोगे वो भी 6 एम्पियर का होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 16 एम्पियर का टॉप यानी जहाँ पे आप इसको कनेक्ट करोगे वो यूज करो। ये देखो, मेरे पास ये 16 एम्पियर का टॉप है और इसमें आप जब लगा के मोटर को ऑन करोगे ना तो मोटर हीट नहीं होगी। आपने नोटिस किया होगा कि मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो रही होगी, उसका जो रीज़न होता है ना वो इसी से जुड़ा हुआ है। जब आप इसमें पतला वायर यूज करोगे ना, देखो मैंने इसमें 0.75 स्क्वायर mm का वायर यूज किया है। अगर आप इससे कम का वायर यूज कर लोगे ना तो ये मोटर बहुत जल्दी हीट हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो जहाँ पे भी आप इसे कनेक्ट करो, जो भी एक्सटेंशन बोर्ड आपके पास हो, उसका जो वायर का गेज है वो 0.75 स्क्वायर mm से ज़्यादा ही होना चाहिए। मिनिमम 0.75 स्क्वायर mm और बहुत ज़्यादा आप 1 mm की वायर यूज कर सकते हो और अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। इसमें आप देखोगे तो ये 1100 वोल्ट तक की वायर इसके अंदर से करंट निकाल सकता है। इसके बाद आते हैं, इसके अंदर एक ऑयल जलता है। दोस्तों, इसके अंदर जो ऑयल जलता है वो कंप्रेसर ऑयल होता है। जहाँ पे फ्रिज वगैरह रिपेयर होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास इंजन ऑयल है, फ्रेश इंजन ऑयल, तो भी वो आप इसका यूज कर सकते हो। ये साल में एक बार आपको रिप्लेस कर देना है। वैसे नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन साल में एक बार इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये थे कुछ पॉइंट जिसका अगर आप फॉलो करोगे तो ये मोटर आपका लंबा साथ देगी। फिर भी आपकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलना।